क्या इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा इमरान खान की सबसे बड़ी गलती? क्या बल्ले को डंडे से लड़ाने वाला खान अब बड़ी मुश्किल में? अंसार अब्बासी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम बल्ले को डंडे से लड़ाने वाला खान इसमें लिखते हैं कि इमरान खान अपने फैसले करते वक्त सोचते, दूसरों से मशावरत करते, गुस्सा और जल्दबाजी के बजाय सूरत हाल का जायजा लेकर आगे बढ़ते तो आज की सूरत हाल का उनको सामना ना करना पड़ता। अब तो वो अपने आप को बंद गली में खड़ा महसूस कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सबसे ताल्लुक खराब कर लिए और अब अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया है। लेकिन जब कोई भी राजी नहीं, ना वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ना इमरान मुखालिफ सियासी जमातें, ना ही फौज और इलेक्शन कमीशन, तो फिर अदलिया चाहे भी तो इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे? एक नया बहरान पैदा हो सकता है। इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती जो की वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने अपने सियासी मुखालिफों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से खुली जंग शुरू कर दी। उम्मीद थी कि जनरल बाजवा के बाद इमरान खान नई इस्टेब्लिशमेंट पर वार नहीं करेंगे और अपनी सियासत का रुख अपने मुखालिफों की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन उनका कहना है कि जो भी तहरीक इंसाफ और उनके खिलाफ हो रहा है और जो भी वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर रही हैं उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ऊपर से वो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ भी करते हुए कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ एक फ़र्द का नाम है, यानी आर्मी चीफ। और ये बात उन्होंने हाल ही में एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कही थी। यानी वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई अपने सियासी मुखालफिन से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से है। हकीकत यह है कि जब से उनकी हुकूमत रुखसत हुई उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया कि कभी लगा ही नहीं कि इमरान खान का मुकाबला अपने सियासी मुखालफिन से है, बल्कि उन्होंने बल्ले को डंडे से लड़ा दिया। अवामी मकबूलियत में इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन चाहती है जबकि PDM इलेक्शन से भाग रही है। ऐसी सूरत हाल में तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई इमरान खान को कैसे फ़ायदा दे सकती है? इमरान खान को इस हकीकत का पता है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई किसी सियासी जमात को फ़ायदा नहीं दे सकती। इसीलिए वो इस कोशिश में भी हैं कि किसी तरह बल्ले और डंडे की सुलह हो जाए। लेकिन कभी किसी इंटरव्यू में तो कभी किसी तकरीर में वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि हालात सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ जाते हैं। मालूम नहीं कि कौन उनके कान भरता है और वो बगैर सोचे समझे आए दिन अपने कत्ल की नई साजिश का ऐलान करते हैं और हर साजिश में किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को शामिल कर देते हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कोशिश में है कि किसी न किसी तरह इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखी को ख़त्म किया जाए, वो मामलात को संवारने के लिए कुछ भी करने से कासिर रहते हैं। सियासी फैसले गुस्से और जल्दबाजी में नहीं किए जाते क्योंकि असल मकसद सियासी अहदाफ का हुसूल होता है। सब समझाते रहे लेकिन इमरान खान ने जल्दबाजी में पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और अब पछता रहे हैं कि क्यों अपने हाथ काट लिए। इसी तरह सब ने समझाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें ख़त्म ना करें, इन सूबों की असम्बलियों को मत तहलील करें, इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। लेकिन इमरान खान ने किसी की ना सुनी और अब उन्हें समझ आ रही है कि बड़ी गलती हो गई। वो तो समझते थे कि दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील करेंगे तो पूरे मुल्क में इंतखाबात का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि इलेक्शन तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हो रहे। ऊपर से निगरान हुकूमतें खुसूसन पंजाब की हुकूमत तो तहरीक इंसाफ को सांस लेने का मौका ही नहीं दे रही और ऐसे लग रहा है कि वो इमरान खान की सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ है। पहले इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन से बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तरस रही है। लेकिन अब हुक्मरान इत्तेहाद खान साहब से बात करने को तैयार नहीं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में फंस गए। इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।